हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है नवीन बालाजी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 460 आईटीआर पेज नंबर 23 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। फ्रेंड्स, यह केस प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं और आज की डेट में यदि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फेसलेस रिजीम के अंदर हैं तो उसकी एक अपनी लिमिटेशन है कि असेसी अपनी बात पूरी तरीके से नहीं समझा पाता, अपना नेचर ऑफ द बिजनेस के बारे में नहीं बता पाता। और यदि ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सर्च के केसेस में है तो वहां पे एक असेसी को पहले से ही ये कलर्ड ग्लासेस से देखा जाता है कि यदि एसएससी के यहां सर्च हुई है तो एसएससी ने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा कि जिसकी वजह से एसएससी के यहां सर्च हुई। जनरली जो सर्च केसेस हैं उनके अंदर पहले ही एसएससी के ऊपर सेक्शन 68, 69 और सेक्शन 115 बीबीई की इतनी बड़ी मार होती है कि एसएससी को उससे बाहर आना एक अपने आप में एक टास्क है। और यदि ऐसी असेसमेंट को प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के साथ कपल्ड जब कर दिया जाता है और एसएससी के ऊपर बेनामी एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है तो वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, बहुत ही पेनफुल है एक एसएससी के लिए, क्योंकि जो बेनामी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एसएससी के लिए बहुत हार्श हैं। ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि एसएससी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर डील किया है जो कि बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को इनिशिएटिंग ऑफिसर को रेफर कर दिया गया और इनिशिएटिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत नोटिस दिया कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है उस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना माना जाए। उसके बाद सेक्शन 24 सबसेक्शन 3 आता है जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को यह पावर देता है कि यदि इनिशिएटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी कार्रवाई के दौरान अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास यह अधिकार है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को 90 दिन के लिए प्रोविजनली अटैच कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए सब क्लॉज आई आता है जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को यह पावर देता है कि वो इस प्रोविजनल अटैचमेंट के पीरियड को उस पीरियड तक बढ़ा सकता है जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास ना करे। कहने का मतलब यह हुआ कि इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर पहले एसएससी की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है और फिर उस अटैचमेंट को जब तक बढ़ा सकता है जब तक सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना फैसला नहीं देती। तो एक बार यदि इनिशिएटिंग ऑफिसर ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया तो एसएससी अब उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता और उसके पास जो एसएससी के पास सेफगार्ड है वो एक तो रीजन टू बिलीव के हैं कि इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होने चाहिए और दूसरा प्रोविजनल अटैच करने से पहले उसको अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल लानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट रीजंस रिकॉर्ड करता है या जिस तरीके से अप्रूवल दिए जाते हैं वो अपने आप में एक उनके ऊपर एक शेडो है और बहुत सारे केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो जो अप्रूवल्स दिए गए वो ठीक नहीं है। तो प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने रिट फाइल करी कि ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है इसमें मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया उस विटनेस का जिसके बेसिस पर यह प्रोविजनली अटैच किया गया है। तो कोर्ट का यह कहना था कि इस स्टेज पर एसएससी को रिट कोर्ट में आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है तो एसएससी के पास यह अधिकार है कि एसएससी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाए और यदि एसएससी अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो एसएससी हायर कोर्ट्स भी जा सकता है। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करते हैं और ये प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। मद्रास हाई कोर्ट का इस केस में यह कहना था कि एसएससी के पास, इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास क्रॉस एग्जामिनेशन मांगने का राइट नहीं है। एसएससी इस राइट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक्सरसाइज कर सकता है। यह बहुत प्री स्टेज है जहां पर एसएससी ने अपनी रिट फाइल की है, क्योंकि एसएससी के पास पूरा राइट है। यदि वो इनिशिएटिंग ऑफिसर के या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो एसएससी के पास ये राइट है कि वो हायर फोरम में अपनी बात कह सकता है। और ये कह के मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट को खारिज किया, जो कि एसएससी ने इस बात पे दायर की थी कि एसएससी को की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने से पहले एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवीन बालाजी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 460 ITR पेज नंबर 23 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।